या तो शुरू किए जा रहे हैं या फिर उसका शिलान्यास हो रहा है। इन विकास कार्यों को कराने में 14वें वित्त आयोग द्वारा लखनऊ नगर निगम को अवमुक्त की गई 123 करोड़ 97 लाख रुपए की धनराशि, जैसा मुझे बतलाया गया है, उसकी एक अहम भूमिका है। और यह सारी की सारी धनराशि लखनऊ में नाला, नाली, सड़क, खड़ंजा, फुटपाथ निर्माण जैसे बुनियादी कार्यों के लिए ही खर्च होनी है। और जिन 176 कार्यों का काम आज शुरू हो रहा है, उसके लिए 51 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं, जैसा महापौर जी ने बतलाया है। इन निर्माण कार्यों से जहां लखनऊ में जल भराव की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, वहीं क्षेत्रीय जनता के आने जाने में भी काफी सहूलियत होगी। साथियों, इन 176 कामों का स्केल और साइज भले ही बड़ा न हो, मगर जितनी अहम भूमिका इस तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक आम नागरिक के लिए सड़क, खड़ंजा, फुटपाथ, नाला और नाली जैसी समस्याओं का जब समाधान किया जाता है, तो आप यह मानिए कि शहर की आधी मुसीबत अपने आप ही कम हो जाती है। जहां तक लखनऊ का सवाल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। और इस रफ्तार पकड़ते शहर के लिए जहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वहां स्मॉल एवं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि लखनऊ के लिए बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जहां करीब 28,000 करोड़ रुपए की कुल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। कुछ दिनों पहले 2 नए बने ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ है और मुझे बतलाया गया है कि अब तीसरे ओवरब्रिज का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है। हैदरगंज तिराहे से नक्खास पाटा नाला होते हुए बड़े इमामबाड़े के समीप फूल मंडी तक 110 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबे इस 2 लेन के फ्लाईओवर का निर्माण मुझे बतलाया गया है कि 90% से अधिक पूरा हो चुका है और दिसंबर माह में इसका भी लोकार्पण किया जाएगा। मैं लखनऊ की जनता को जानकारी देना चाहता हूं और इसके लोकार्पण के बाद पश्चिम एवं उत्तर विधानसभा क्षेत्र तथा आसपास के समस्त भीड़ भाड़ वाले इलाके जाम मुक्त हो जाएंगे और आर्थिक उन्नत तथा स्थानीय लोगों को एक समृद्ध जीवन यापन की भी अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, दिसंबर माह में ही किसान पथ चलने लगेगा, जिसके फलस्वरूप पूर्वी एवं बीकेटी विधानसभा क्षेत्र और विशेष रूप से हाई कोर्ट से चिन्हट और इंदिरा कैनाल तक मार्ग जाम मुक्त हो जाएंगे। लखनऊ को वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दृष्टि से सभी बाहर जाने वाले हाईवे 4 और 6 लेन के बनाए गए और इस कड़ी में लखनऊ सुल्तानपुर रोड 127 किलोमीटर 4 लेन हाईवे का 3300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण पूरा किया जा चुका है। आउटर रिंग रोड और हाईवे विस्तार के साथ ही रेल ट्रैफिक को सुविधाजनक बनाने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की कार्य योजना भी इस समय प्रगति पर है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से गोमती नगर रेलवे टर्मिनस का निर्माण विभूति खंड साइड में स्टेशन बिल्डिंग के साथ किया जा रहा है और आप लोगों को जानकारी है कि 2 अतिरिक्त प्लेटफार्म तथा रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य पूरा हो गया और इसे पूर्ण हो जाने पर यहां से गाड़ियां प्रारंभ हो सकेंगी, जिससे चारबाग और केवल प्रारंभ ही नहीं होंगी बल्कि टर्मिनेट भी हो सकेंगी, जिससे चारबाग और ऐशबाग में भीड़ में कमी आएगी। आलमनगर रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन का दर्जा देकर 96 करोड़ रुपए से स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, फुट ओवरब्रिज बनाने का कार्य भी इस समय चल रहा है। यहां गाड़ियों पर सवारियां चढ़ उतर सकेंगी। चारबाग उत्तर रेलवे स्टेशन में भी यात्री सुविधाओं और विस्तार के कार्य प्रारंभ हो गए हैं। स्काई वॉक और एस्केलेटर से छोटी लाइन का प्लेटफॉर्म मेट्रो स्टेशन से जुड़ गया है और बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म भी एस्केलेटर से जुड़ गए हैं,
जो मुझे जानकारी दी गई है। सेकेंड एंट्री तथा अन्य कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा और शहर में 2053 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित हो रहा है। मैं मानता हूं कि लखनऊ को सही मायने में स्मार्ट सिटी बनाने में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई का महत्व बहुत अधिक है और इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और साफ सफाई के मामले में भी मैं मानता हूं कि लखनऊ नगर निगम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारी महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया और जितने हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सब के द्वारा यह काम बखूबी किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस साल लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर के रूप में जाना गया, मगर हमारा लक्ष्य अब लखनऊ को भारत के टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटीज में लाना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में जहां स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहीं सड़क, खड़ंजा, नाली, फुटपाथ पर भी काम को जितना अधिक से अधिक गति दिया जा सकता है उसे गति देने की जरूरत है। साथियों, लखनऊ को हम एक सस्टेनेबल और लाइवेबल, एक जीवंत शहर बनाना चाहते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का बहुत ही अधिक महत्व है। संयुक्त रूप से विकास की योजना होनी चाहिए। जो शहर इन बातों की अनदेखी करते हैं उनके विकास का रास्ता स्वाभाविक रूप से अवरुद्ध हो जाता है और इसलिए लखनऊ का भविष्य बेहतर करने के लिए लखनऊ के समेकित विकास पर पूरा ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता इस अवसर पर, लेकिन एक अच्छा कार्य हुआ है। मैं लखनऊ नगर निगम को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। शायद मैं वहां का सांसद हूं, इसीलिए इस कार्यक्रम में मुझे भी शिरकत करने की आप लोगों ने इजाजत दी है। अंत में मुझे यही कहना है कि लखनऊ में विकास का काम हर क्षेत्र और समाज के लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।